हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को। आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। आज आपके हम सभी प्रकार के कन्फ्यूजन है उनको हम दूर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आप ये जो काउंटिंग करते हैं, ये जो आप काउंटिंग करते हैं, इसे कहते हैं गिनती की संख्या और यही आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें शून्य जुड़ा नहीं होता। जैसे अगर आपको अपने फिंगर को काउंट करना है तो आप ऐसे थोड़ी करते हैं कि 0 1 2 3, आप ऐसे काउंट बिल्कुल नहीं करते। आप काउंट करते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, यानी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। किसमें? आपकी प्राकृतिक संख्या में। अब चलते हैं, अगर हम इसके आगे देखते हैं पूर्ण संख्या में क्या होती है। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। जब संख्याओं की गिनती शून्य से शुरू हो, संख्याओं की गिनती कहाँ से शुरू हो, शून्य से शुरू हो, वो होती है आपकी पूर्ण संख्या। यानी संख्याओं में जब जीरो ऐड हो जाता है वो होता है आपकी पूर्ण संख्या। जैसे कि जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 5, आप जहाँ तक काउंटिंग कर सकें। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने प्राकृतिक संख्याओं में एक हमने जीरो ऐड कर दिया। अब ये आपकी पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, आपको इतना यहाँ पर ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम जब समझते हैं क्या है सम संख्या, यानी इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती है। सम संख्या वो कहलाती है। अगर इसमें हम कुछ पॉइंट देखें तो इसके इकाई अंक पर 2 0 या 4 6 होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा बहुत ही स्पष्ट रूप से। जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया गया है 120। ठीक है, अगर इसको हम कट करते हैं तो ये आपके 2 से बहुत ही आसानी से कट जाने वाला है। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ पर अर्थ क्या है, बहुत ही साधारण सा। मेरा कहने का अर्थ है, इसके ये जो इकाई में यहाँ पर आपका 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसी संख्याएं जहाँ पर हो जिसके लास्ट में, वो आपकी सम संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए 0 2 4 6 8 से लेकर अनंत, यानी आपकी संख्याओं में, आपकी पूर्ण संख्याओं में 2 2 का गैप होता है, वहाँ आपकी सम संख्याएं होती हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से। अब देखते हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, मतलब कि विषम संख्याएं। विषम संख्या मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित ना हो वो आपकी ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 13 17 19, आप ऐसे ही इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो व्हाट इज प्राइम नंबर? तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं, जो स्वयं से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन वो इसका बिल्कुल सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा आपका ये है, आपको यहाँ पर मैं इसको प्रूव करके भी आपको ये दिखा दूंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर इसका एक नोट देखते हैं कि संख्या के गुणनखंड में पहली संख्या 1 होगी तथा दूसरी संख्या स्वयं होगी। तो हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं का जो गुणनखंड है वो अगर 2 से अधिक होता है, 2 से अगर वो अधिक होता है, वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि अगर हम 1 गुणे 2 करते हैं तो ये आपका तो इसका ये देखिए, इसका सिर्फ एक ही है गुणनखंड। लेकिन अगर इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लेते हैं 24, तो ये आपका ये 24 है, ये आपका ये 3 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, और इसके अलावा ये आपका 2 से भी कटेगा। यानी इसके इसके क्या है, इसके मल्टी गुणनखंड होते हैं। तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है और ये आपका अभाज्य संख्या है। शायद आप इसे समझ चुके होंगे। आपको मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने 2 का यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाला, तो इसका जो ये गुणनखंड है वो एक ही है। लेकिन अगर हम यही देखते हैं 9 का, तो 9 आपका ये 1 से भी कटेगा और 9 ये आपका 3 से भी कटेगा। यानी इसके बहुत सारे गुणनखंड हो रहे हैं। जैसे 24 हो गया तो इसके बहुत सारे आपके गुणनखंड होंगे। 28 हो गया, जो भी संख्या है। तो ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड कैसे हो, एक ही हो, उसका एक ही गुणनखंड हो, एक के अलावा ना हो, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। शायद आप समझ चुके होंगे। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17, कुछ इस प्रकार से ये जो आपकी संख्या है ये आपकी अभाज्य संख्या है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो आपकी 2 होगी। ठीक है, ना कि 1 होगी। 1 नहीं है, वो 2 है। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसके आगे हम देखते हैं
कौन सी? भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या? ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18, कुछ इस प्रकार से आपके होने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। क्या होती है को प्राइम नंबर? ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे, अर्थात जिसका जो एचसीएफ है वह सिर्फ एक आए। कितना? सिर्फ एक आए। जैसे हम यहाँ पर तो 2 और 7 में क्या होगा कि 2 भी आपका एक से ही कटेगा, 7 भी आपका एक ही से कटेगा। और यहीं अगर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 24 और 23, ठीक है, इसका हमने यहाँ पर ये दूसरा लिया एग्जाम्पल। आप बोलेंगे कि 24 आपका 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ये जो आपका 23 है ये आपके 2 से या 3 से नहीं कटने वाला, यानी ये आपका एक से ही कटेगा, ये भी आपका एक से ही कटेगा, तो ये आपका सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर समझिए कि जिसका एचसीएफ एक आए वह आपका सहअभाज्य संख्या होने वाला है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वे संख्याएं जिनके पूर्ण वर्ग हो, जिनके पूर्ण वर्ग हो। अगर आपको पूर्ण वर्ग निकालना नहीं आता, आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरी तरह, इसका पूरा ट्रिक मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। और जैसे देखिए, एक का जो वर्ग है एक है, 2 का वर्ग है 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 16 है। आपको इस बारे में डिटेल इस वाली वीडियो आपको मिल जाने वाली है। तो स्टूडेंट बस इतना ही आज की वीडियो में। आपको मिलेंगे हम किसी और भी वीडियो में कुछ और भी परफेक्ट चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।